ऐसे साइको किलर की करतूत दिखाने जा रहे हैं जिसकी हरकतें सुनकर आप भी सकते में पड़ जाएंगे। इस शख्स ने हैवानियत की हदों को पार करते हुए पहले अपने दोस्त की हत्या की और फिर उसकी लाश के 500 टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाया। इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके के लोगों की नींद उड़ा दी है। काले नकाब से अपने चेहरे को छिपाए पुलिस की हिरासत में खड़े इस शख्स की करतूत जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इसके कारनामों ने मुंबई से लेकर पूना तक सनसनी फैला दी है। साधारण सा दिखने वाला ये शख्स एक सनकी कातिल है जिसने अपने ही दोस्त को मारकर उसकी लाश के 500 टुकड़े किए और फिर बड़े ही शातिराना अंदाज में ठिकाने भी लगा दिया। एक उसका फ्रेंड था गणेश कोल्लटकर नाम का, जो प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस में था। उसको 1 लाख रुपए दिया था, जिसमें 60,000 अभी भी रीपेमेंट करना उसका बाकी था। इसके चलते उसने उसको अपने ये फ्लैट पे बुला के विरार के वेडनेसडे को उसका मर्डर किया था। साइको किलर ने मचाई सनसनी, दोस्त को घर बुलाकर की हत्या, लाश के किए 500 टुकड़े। दरअसल 20 जनवरी को मुंबई के नया नगर पुलिस स्टेशन में गणेश विट्ठल कोलटकर नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 3 दिन बाद पुलिस को मुंबई से सटे विरार में बछराज पैराडाइज सोसाइटी से सीवर में बदबू की शिकायत मिली। दोनों घटनाएं अलग थी, लेकिन इन दोनों के बीच का जब कनेक्शन सामने आया तो खुद पुलिस भी दंग रह गई। सिर्फ 10 घंटे में पुलिस ने किया मुंबई के सबसे खौफनाक हत्याकांड का खुलासा। पुलिस की मौजूदगी में सोसाइटी के सीवर की सफाई कराई गई। सीवर में मांस के टुकड़े और इंसान की उंगलियां देख पुलिस को समझते देर न लगी किस पॉश सोसाइटी के किसी फ्लैट में हत्या की वारदात अंजाम दी गई है। घटना के सुराग तलाशती पुलिस किशन शर्मा उर्फ पिंटू तक पहुंची। पुलिस की गिरफ्त में आते ही पिंटू ने एक एक कर इस हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने टुकड़े किए, जितना फ्लैश बॉडी से अलग हो सकता उतना किया, और वो टॉयलेट से फ्लश किया था। जो बचे हुए बोन्स और जो स्कल है वो ट्रैवलिंग के समय ट्रेन से फेंक दिए थे। उधार के पैसे ना लौटाने पर की हत्या, 60,000 रुपए के लिए किया कत्ल, दोस्त को 500 टुकड़ों में काटा, टॉयलेट में फ्लश कर दी डेड बॉडी, हड्डियों को रेलवे स्टेशन पर लगाया ठिकाने। पिंटू ने पुलिस को बताया कि उसने गणेश को 1 लाख रुपए उधार दिए थे। इसमें से गणेश ने सिर्फ 40,000 रुपए ही लौटाए थे। बाकी बचे 60,000 रुपए के लिए पिंटू ने गणेश को इतनी बेरहम मौत दी जिसकी बानगी सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आते ही पिंटू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके कबूलनामे ने एक बारगी पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। पिंटू नाम के इस सनकी कातिल के शातिर दिमाग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने गणेश की हत्या का मास्टर प्लान कहीं सुनसान जंगल में नहीं बल्कि पॉश सोसाइटी के बीच अपने फ्लैट में अंजाम दिया। डेड बॉडी को इस तरह किश्तों में ठिकाने लगाया कि पुलिस कभी इस तक ना पहुंचने पाए। कहावत है, अपराध की उम्र लंबी नहीं होती। ये जल्लाद और इसके काले कारनामे उस वक्त बेपर्दा हो गए जब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की उलझी गुत्थी को सुलझाया। डॉक्टर के मुताबिक कातिल ने पीड़ित के शरीर के इतने टुकड़े किए हैं कि यह पता लगा पाना मुश्किल है कि आखिर अहम मौत की वजह क्या है। क्या हत्या से पहले कातिल और पीड़ित के बीच झड़प हुई थी, यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि सैंपल को कालीना फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। कैमरामैन दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई।